नमस्कार। तो वर्ण व्यवस्था के संपूर्ण चरण को समझने के लिए हमें फिर से एक बार युग की दिशा पर विचार देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बाद फिर से आना है सतयुग। ये भी भविष्यवाणियों में ये भी बताया गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद फिर से प्रारंभ होगा सतयुग का। तो अगर यह बात सत्य है, भविष्य में घटित होने वाले इन सभी भविष्यवाणियों को निश्चल भाव से अगर विचार किया जाए तो और इस कथन को अगर सत्य माना जाए तो एक साधारण सी बात समझ में आ रही है कि कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने के लिए कोई ना कोई एक मतलब एक चरणबद्ध तरीका ज़रूर होगा। मतलब जिसे सीढ़ी कहा जाता, अपलिफ्टिंग सॉल्यूशन, मतलब ऊपर उठने की कोई ना कोई पद्धति या व्यवस्था ज़रूर निर्धारित की गई होगी। और तभी जैसे कि हम जब धरती से ऊपर की ओर उठते हैं तो या तो रस्सी पकड़ कर ऊपर उठते हैं या फिर सीढ़ी से ऊपर उठते हैं। ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था होती है जिससे ऊपर उठने का ज्ञान होता है। क्योंकि अगर वर्ण की व्यवस्था जैसे प्रथम वर्ण में माथे से कांधे तक था, दूसरे वर्ण में कांधे से कमर तक, तीसरे में कमर से घुटने तक और चौथे में घुटने से पाँव के तलवे तक। और अगली बार फिर जब सतयुग का प्रारंभ होगा अर्थात ये चरणबद्ध फिर पाँव से फिर माथे तक का ये मार्ग व्यवस्था होगा। और अगर यही व्यवस्था है कि अब नीचे से ऊपर की ओर उठना है, अगर मानवीय सभ्यता, मानवीय विचारधारा और मानवीय सिद्धांतों का अगर उन्नति होने का समय है तो इसके लिए जाति व्यवस्था में कोई मार्ग पहले से छोड़ा हुआ है या नहीं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो इस बात को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म के गंभीरतम इतिहास को टटोलना होगा। और मैंने इस अपने शोध और अनुसंधान के दरमियान कई वर्षों तक इन सभी विशेष और जटिल विषयों पर खूब शोध भी किया, जिसका निष्कर्ष मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हमें भारत के एक हिंदू धर्म में एक विशेष जाति पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। इस जाति के विषय में कुछ बोलने से पहले मैं कुछ तथ्यों पर विचार कर लेना चाहता हूँ। तथ्य क्या है? जैसे कि ये सत्य है कि एक धागे में आप चाहे कितनी भी मोतियां पिरो लो, कितने भी फूल माले पिरो लो, परंतु वह कोई हार नहीं बन सकता। जैसे कोई माला नहीं बन सकता। माला को बनाने के लिए, हार को बनाने के लिए धागे के दो सिरों को जोड़ना अनिवार्य है। जब तक धागे के दो सिरे जुड़ न जाए तब तक वो धागा माला या हार का रूप नहीं ले सकता। तो इसी सिद्धांत और इसी तर्क को आधार मानकर अगर हम अपने शोध को आगे बढ़ाते हैं तो भारत में एक हिंदू जाति में एक जाति है, चंद्रवंशी जाति में एक विशेष वर्ग है। उस वर्ग का नाम है कहार। कहार क्या है? कहार जाति क्या है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इसके इतिहास पर, सबसे पहले इस जाति के इतिहास, इस जाति के अतीत पर गौर करना चाहिए। और इस जाति के अतीत को जब मैंने पढ़ा, जब जाना, तो मेरे बुद्धि में एक अद्भुत संज्ञान का जन्म हुआ कि एक अद्भुत चेतना का और सूचनाओं का एक मंथन प्रारंभ हो गया। वो मंथन इस तरह से है कि कहार जाति का इतिहास अगर समझना है तो ऐसा समझा जा सकता है कि कहार जाति का जन्म कब हुआ। तो
पूर्व काल में ब्राह्मण वर्ग ने शूद्र जाति के उद्धार और कल्याण के लिए शूद्र जाति में विद्वान वंश का सृजन हो, इसके लिए एक जाति को जन्म दिया। उस जाति में पुरुष वर्ग ब्राह्मण से थे और स्त्री वर्ग जो चांडाल वंश के थे। मतलब सेवा के भाव से अगर देखा जाए तो दाह संस्कार सबसे श्रेष्ठतम और अंतिम सेवा है, और अगर इसे सबसे श्रेष्ठतम सेवा माना जाए तो शूद्र का सबसे श्रेष्ठतम सेवा के रूप में चांडाल वर्ग का ही गिनती होगा। और अगर यही विचारधारा सत्य है, चांडाल वंश अर्थात जो शमशान में चिता जलाते हैं, इसी वंश का अगर यही विचारधारा सत्य है तो इस विचारधारा को लेकर अगर आगे बढ़ा जाए तो कहार जाति के जन्म का इतिहास टटोलने से पता चलता है कि पूर्व काल में जब पुरुष ब्राह्मण और स्त्री चांडाल के संगम से, मिलन से, के विवाह के पश्चात जिन संतानों का जन्म हुआ, उन संतानों के वंश को कहार वंश या कहार जाति का नाम दिया गया। अर्थात कहार जाति का इतिहास यह बताता है कि पुरुष ब्राह्मण थे और माताएं चांडाल थी, चांडाल वंश से थी, और इसी से कहार जाति का जन्म होता है। अब चूंकि सांख्यिकी योग, कपिल मुनि के सांख्यिकी योग के आधार से फिर एक तर्क मिलता है कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण वंश पुरुष से ही चल रहा है। अर्थात प्रकृति तो माता है और सभी माताएं एक समान है, जिसके कारण माता के आधार पर वंश नहीं चलता, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग में हो या क्षत्रिय वर्ग में हो या वैश्य वर्ग में या शूद्र वर्ग में। यहाँ माता के जाति का लोप हो जाता है, वंश पिता के ही वंश के आधार पर चलता है। अगर इसी तर्क को उचित और सत्य मानकर आगे बढ़ा जाए तो यह समझ में आ रहा है कि कहार जाति का सीधा सीधा संबंध ब्राह्मण जाति से ही है, और इसी का आज भी सचरित्र आपको प्रमाण मिल जाएगा कि अभी भी कहार वर्ग के कुछ पूर्वज लोग अभी भी अपने जनेऊ को धारण करते हैं, और उनका भी अपना एक इतिहास है। वो भी अपने सचरित और जीवित उदाहरण के साथ कहार जाति के जनेऊ होने का प्रमाण देते हैं, और वो जनेऊ धारण करते भी है, यही सत्य है। तो यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि कहार जाति ब्राह्मण जाति का ही एक अगला चरण है। और मैं इसी विषय पर बात कर रहा था कि चरण, स्टेप, अपवर्ड लिफ्टिंग, अपवर्ड ऊपर की ओर उठने की व्यवस्था कहार जाति से ही सुनिश्चित हो रही है। जैसा कि कलयुग में शूद्र जाति के उद्धार के लिए जाति में ऊपर की ओर उत्थान करने के लिए पूर्व काल से ही यह व्यवस्था तय कर ली गई थी कि शूद्र जाति के सबसे अंतिम सेवागारों में सेवक वर्गों में चांडाल वर्ग का नाम आता है, और चांडाल वर्ग से फिर से ब्राह्मण वर्ग में प्रवेश होने का मार्ग सुनिश्चित हो रहा है। या फिर ऐसा समझा हाँ, एक बार मैं फिर से क्षमा कहना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा किसी के विचारों को पर हस्तक्षेप करना नहीं है। मैं सिर्फ अपने शोध के केंद्र की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर यही व्यवस्था सुनिश्चित है, इसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ। हाँ, अगर यही व्यवस्था सुनिश्चित है कि कहार जाति से फिर से, मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि
माला के दो छोरों का जुड़ना अति आवश्यक है। कहार जाति का भी नाम का संकेत बड़ा इसी तरह संकेत डाल रहा है कि काहार मतलब जाति का हार, ऐसा भी समझा जा सकता है। और हार का अर्थ तो यह सुनिश्चित होता है कि जब तक धागे के दो छोर आपस में जुड़ न जाए, तो अंत को आपस में जोड़ा ना जाए, तब तक वो हार नहीं बन सकता है। और जाति का जो हार है, इसमें दो सिरों को जोड़ने के लिए अंत सिरे को फिर से ब्राह्मण की ओर लाना होगा। अगर इसी विचारधारा को केंद्र मानकर गंभीर चिंतन किया जाए, तो साफ समझ में आ रहा है कि पूर्व काल के ब्राह्मण जनों ने कहार जाति की स्थापना क्यों की थी। और जैसा कि सेवा तो श्रेष्ठ है ही, पर सेवा में सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? तो सेवा में सर्वश्रेष्ठ सेवा गुरुजनों की सेवा है, गुरु सेवा है। गुरु सेवा में, और इसी तरह से गुरु सेवा में गुरु की सेवा सबसे श्रेष्ठतम सेवा है। और इसी सेवा का दायित्व कहार जाति को दिया जा रहा है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जाति व्यवस्था में ऊपर की ओर उठने के लिए पूर्व काल के ब्राह्मण जनों ने पहले से ही कहार वंश का आधार रख दिया था। धन्यवाद। मैं इस वार्तालाप को आगे भी बढ़ाऊंगा।